बचपन की हैबिट अभी तक गई नहीं है। मैं जब भी बेड से गद्दे उठाती हूँ इसको खेलना जरूर होता है। रेड कलर का आसमान। वैसे आज इसका स्कूल है लेकिन स्कूल में पीटीएम है। शर्ट ऑन कर क्या पर... नमस्ते, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए ब्लॉग में। तो आज हो गया है फ्राइडे और शाम के 4 या 4:30 बज रहे हैं। तो यहाँ तक का दिन मैंने आपसे लास्ट ब्लॉग में शेयर किया था। अब इसके आगे का दिन कंटिन्यू करते हैं। तो मैं आ गई हूँ डिनर की तैयारी करने के लिए। इससे पहले मैंने मैट्रेस वगैरह अंदर बेडरूम में लगाए, बेड टाइडी अप किया। वो सारा काम करने के बाद किचन में आते हैं और फटाफट से खाने पीने की तैयारी करते हैं। तो मैंने काले चने सोख करके रखे थे। काले चने और आलू की सब्ज़ी बनाएंगे डिनर में। तो मैं प्याज टमाटर एक ही साथ ग्राइंड कर देती हूँ, अच्छे से हो जाता है। और यहाँ पे दूसरी तरफ इसका तड़का तैयार कर लेंगे। मैंने चने और आलू बॉईल कर लिए थे और यहाँ पे ऑयल गर्म हो गया है। मैंने डाला है तेज पत्ता, जीरा और बाकी प्याज टमाटर का पेस्ट। मैं इसमें कुछ खड़े मसाले यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं सिंपल तरीके से बनाऊँगी। तो उसके बाद नमक डाल देंगे, हल्दी, धनिया पाउडर और कश्मीरी मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला भी इसमें ऐड करूँगी। तो बस ये बेसिक मसाले मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। चना मसाला अगर आपके पास है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। मैं यूज़ नहीं करती ज़्यादा मसाले ना, सिंपल तरीके से बनाने की कोशिश करती हूँ। तो मसालों को ढक के मैंने रख दिया है, पकने के लिए छोड़ देंगे उसको। इस बीच मैंने कुछ फ्रूट्स लिए थे दिन में, एप्पल लिए थे आजकल, और ज़्यादा कुछ आता तो है नहीं। मैंगो मैं लेती नहीं हूँ आजकल। तो 2 एप्पल लिए थे, बाकी टमाटर ख़त्म हो रहे थे तो मैंने टमाटर लिए थे। दोपहर में सब धो के रखे हुए थे। तो अब इनको मैं फ्रिज में रख दूँगी। एप्पल मैं फ्रिज में नहीं रखती हूँ, एप्पल तो ऐसे रख दूँगी खुले में। बाकी टमाटर मैं फ्रिज में रख देती हूँ। तो चने चेक कर लेते हैं। एक आलू मैंने डाला था और आलू पूरा गल गया था, तो मैं इसको मैश कर लूँगी। और वैसे भी मुझे मैश ही करना था ताकि थोड़ा सा थिक हो जाए। तो मसाला भी देख लेते हैं। मसाला यहाँ पे अच्छे से बन गया है, ऑयल रिलीज़ हो गया इसमें से। तो कुछ मैं ऐसे साबुत डाल दूँगी चने, कुछ मैंने मैश करके डाले और थोड़ा सा पानी डाला। इसको लगा लेंगे बॉईल 5 मिनट के लिए। और बॉईल आ गया है और ये थिक भी हो गया है। तो ऊपर से मैं इसमें कसूरी मेथी डाल दूँगी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये वाला दीवान बेड का मैट्रेस है, इसको मैंने धूप में सुखाया था, दोपहर के बाद सुखाया था। जब हम लोग सो के उठे ना, उसके बाद मैं इसको बाहर लेके गई। इस टाइम पे तो बहुत तेज़ धूप रहती है, तो इसलिए मैंने सोचा 1 आध घंटा इसको धूप लगा ही देते हैं। तो हल्का भी है वैसे भी मैट्रेस, उठाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अंदर लेके आ गई हूँ मैं, लेकिन मुझे यहाँ पे नॉनी मैट्रेस नहीं लगाने देता है क्योंकि उसे इसमें कूदना था। कि बचपन की हैबिट अभी तक गई नहीं है। मैं जब भी बेड से गद्दे उठाती हूँ इसको खेलना ज़रूर होता है गद्दों के ऊपर। अभी मुझे बिछाने नहीं दे रहा है बेडशीट, तो मैं थोड़ी देर में करूँगी। स्वेटिंग हो गया पूरा, भी हो रहा था सुबह से ना, मतलब ऐसा बॉडी ऐसी हो रही है ना, एकदम थकी सी था, बस सो जाऊँ। दिन में काफ़ी अच्छी नींद सोए हम लोग, कम से कम 1-1.5 घंटा आज बहुत अच्छी नींद आई। क्योंकि कल पार्सल वाले की वजह से नींद ख़राब हो गई थी, लेकिन आज नींद बहुत अच्छी आई। Bitter gourd, Karela. This is cabbage. This is capsicum. सब्ज़ी तो बन गई थी, बाकी सारे काम भी हो गए थे। थोड़े से बर्तन रखे हुए थे, वो मुझे वॉश करने हैं, लेकिन अभी बहुत गर्मी हो गई थी काम करते करते। तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा एसी वाले रूम में बैठ जाते हैं। और नॉनी को भी मैंने अपने साथ बिठाया और यहाँ पे उसका जो चार्ट है वो लेके हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। थोड़ा सा उसे रीडिंग कराऊंगी मैं। और उसके बाद फिर हम लोग शाम के टाइम पे जाते हैं पार्क, क्योंकि इस टाइम पे तो बहुत तेज़ धूप रहती है ना। आज मैं डालूंगी अपने प्लांट्स में पानी। वैसे तो पानी डालने की आजकल ज़रूरत नहीं पड़ती है बारिश की वजह से, लेकिन बहुत दिन से यहाँ पे बारिश नहीं हुई है और पत्तियाँ एकदम मुरझा सी रही थी तो, और मिट्टी एकदम सूख रही थी। तो मैंने सोचा आज इनमें पानी डाल देते और डेली मैं भूल जा रही थी, तो कुछ ऐसी हो रही थी सूख के मिट्टी।
तो इनको मैं अच्छे से वो करूँगी, पानी डालूँगी। और कड़ी पत्ता का पौधा मेरा पता नहीं क्यों, और बाहर एकदम अंधेरा हो गया है। ऐसा मौसम हो रहा है ना, मैं दिखाती हूँ आपको। रेड कलर का आसमान, ऐसा लग रहा है पता नहीं कितनी बारिश होने वाली है। बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया, पूरा लाल हो गया मौसम, मतलब कि ये आसमान। काश बारिश हो जाए, क्योंकि आज हद से ज़्यादा गर्मी है। आज हस्बैंड को आने में थोड़ा सा लेट हो गया था क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रहा था इस वजह से। और यहाँ पे वो लेके आ गए थे टिक्की और गोलगप्पे अजंता से, वहाँ के बड़े टेस्टी होते हैं। और मुझे पता नहीं था तो इसलिए मैंने रोटियाँ भी बना दी थी घर पे, और सब्ज़ी के साथ रोटी और रायता भी था थोड़ा सा। तो हमने सोचा अच्छा सा डिनर कर लेंगे, लेकिन हस्बैंड ये लेके आ गए। तो फिर हमने टिक्की चाट वगैरह ये सब खा लिया, और रोटियाँ सारी मेरी वैसे रह गई, फिर खाना ही नहीं खाया गया इसके बाद। गुड मॉर्निंग, सुबह के 7 बज रहे हैं। आज हो गया सैटरडे, और आज मैं 6 बजे उठी हूँ। वैसे मेरा रूटीन रहता है 5:30 बजे उठने का। जिस दिन होने का स्कूल रहता है उस दिन मैं जल्दी उठ जाती हूँ 5:30 के आसपास, और जिस दिन स्कूल नहीं जाना होता है तो उस दिन मैं आराम से उठती हूँ। वैसे आज इसका स्कूल है, लेकिन स्कूल में पीटीएम है, तो पीटीएम के लिए मैं जाऊँगी। पीटीएम 10 बजे से शुरू है, तो 10 बजे के बाद कभी भी जा सकते हैं। हमसे काम किया, और मुझे लगा मैं नोनी को आराम से सोने दूंगी, आज आराम से स्कूल जाना है, लेकिन आज वो जल्दी उठ गया। तो बच्चे ऐसे ही करते हैं, और जिस दिन उसका स्कूल होता है ना उस दिन वो उठता ही नहीं है। इतना मुश्किल से उठाते हैं ना हम लोग उसे सुबह के टाइम पे, उसे देख के दया भी आती है कि इतने छोटे से बच्चे को हम लोग उठा रहे हैं इतनी गहरी नींद से। बहुत बुरा लगता है उस टाइम पे। और आज नोनी खुद ही उठ गया, उसका स्कूल नहीं जाना था। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय। गर्मी से तो इतना हालत ख़राब है ना, मैं सुबह झाड़ू लगा रही थी उठ के। मतलब अब अंदर वाले रूम से निकल के बाहर आओ, इतना मूड ख़राब हो जाता है गर्मी की वजह से। इससे अच्छा तो अंदर रूम में ही ठीक रहता है, एसी वाला रूम है। क्या रहते पैंट में आ जाएगी। ये हमारी सुबह की चाय हस्बैंड के लिए ये है, मेरे लिए ये है। इतना सा पीऊँगी मैं, इतनी गर्मी में चाय पीने का मन ही नहीं कर रहा, लेकिन दूध बहुत ज़्यादा है ना, तो मैंने सोचा बना लेते हैं चाय। वो नहीं पीता है नहीं दूध। आज ब्रेकफास्ट में ऐसा सच कुछ बनाना नहीं था, क्योंकि रात की इतनी सारी रोटियां भी बची हुई थी, और उनको फिर अच्छा नहीं लगता ना, वेस्ट हो जाती हैं। और यहाँ पे गाय वाय भी कमियाँ आती है, तो इसलिए वही हम लोग गर्म करके खाएंगे। नौनी के लिए एक रोटी बना दूंगी मैं, और इसीलिए मैं यहाँ पे पहले पोछा वगैरह लगाऊंगी, घर अच्छे से क्लीन हो जाए, उसके बाद फिर आराम से नाश्ता करेंगी। तो उन्होंने यहाँ पे रेडी हो गया है, नहा के आ गया था, और उसे मिल गई थी ये शर्ट। इसको जो बर्थडे में गिफ्ट मिली थी ना, उसके बर्थडे में हमने अभी तक पहनाई नहीं थी, क्योंकि फुल स्लीव से गर्मी की वजह से हम पहनाते नहीं हैं। लेकिन आज उसको मिल गई, तो उसने ज़िद करी कि मुझे यही पहननी है। आज कपड़े बहुत सारे थे वॉश करने के लिए, तो सारे कपड़े मैंने मशीन में लगा दिए थे, और पूरे 2 तार भर के यहाँ पे कपड़े हो गए थे। तो यहाँ पे अभी मैं कपड़े मशीन में कपड़े तो हो गए थे, इनको लेके आ गई हूँ छत में, और सब में क्लिप लगा देती हूँ मैं, ताकि कोई गिरे ना, क्योंकि छत में धूल मिट्टी रहती है ना। तो अभी 9:30 बज रहे हैं, घर के सारे काम हो गए थे, और नोनी के स्कूल जाने में अभी टाइम है। तो यहाँ पे जो मैंने टेडी आज भिगो के रखा हुआ था, इसको पूरा 1 घंटा मैंने भिगोया सर्फ के पानी में। बहुत ज़्यादा मैला सा हो रहा था, तो देखने से ही पता चल जाता है ना, कलर ही चेंज हो जाता है। तो इसका भी वही हाल हो रहा था, तो इसलिए मैंने अच्छे से आज इसको वॉश किया, और 2-3 पानी, मतलब 3-4 पानी मैंने इसको चेंज करके फिर इसको अच्छे से आज धोया है, और ये साफ़ भी हो गया था। इसके बाद यहाँ पे मैंने लगाया था मशीन इको टब क्लीन पे, तो ये मैं बीच बीच में करते रहती हूँ। काफ़ी महीनों से ये हुआ नहीं था, इससे ना अंदर के टब की सारी क्लीनिंग हो जाती है, अंदर का पूरा एरिया क्लीन हो जाता है, तो इसलिए इसको करते रहना चाहिए। उसमें पूरे 1.5-2 घंटे लगे थे, और यहाँ पे किचन भी मेरा एकदम क्लीन हो गया है। तो सुबह के सारे काम हो गए थे मेरे। 9:30 हो रहा है, और सारे काम हो गए कंप्लीट। तो मशीन वॉश हो जाए,
टैडी वॉश करने में तो हालत ख़राब हो गई, तो टैडी में डाल के आई हूँ ऊपर। इतनी तेज़ धूप है ना, इसलिए मैं सोचा आज टैडी धो ही देते हैं, बहुत दिन से धोने वाला हो रहा था। एक तो बाहर वाले रूम में रखा रहता है, वहाँ धूल मिट्टी एकदम आती है ना, तो इसलिए वो गंदा हो गया था। तो तेज़ धूप है तो वो सूख जाएगा आराम से, और उसका पानी एकदम निथर जाता है। वो दिखने में हैवी लगता है लेकिन पानी एकदम निकल जाता है और वो सूख जाता है। तो 1-2 दिन मैं उसको सुखाऊंगी। और हस्बैंड तो चले गए ऑफिस के लिए, मुझे लंच बनाना है। राखियाँ अभी मतलब भिजवानी थी, आज भिजवानी थी, लेकिन हस्बैंड घर पे ही भूल गए, तो अभी दिन में आएंगे वो लेने के लिए। फिर राखियाँ भिजवानी है 2-3 एड्रेस पे। एक एड्रेस पे मैंने ऑनलाइन भेज दी थी, बाकी 3 एड्रेस पे बाई पोस्ट मतलब कुरियर कर देंगे, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं रहा ना राखी में, तो इसलिए मैंने सोचा टाइम से भिजवा देती हूँ आज ही, या फिर मंडे को भेज देंगे। तो अब तैयार होते हैं, नोनी के स्कूल जाना है पीटीएम में। इतनी गर्मी में ना जाने का मन ही नहीं कर रहा, घर से बाहर निकलने का मन नहीं करता है बिल्कुल भी, लेकिन जाना तो पड़ेगा। तो जाके आते हैं, फिर वहाँ से आके लंच बनाते हैं। और नोनी अभी टीवी देख रहा है, तो उसको भी मैं रेडी करती हूँ। तो हम लोग आ गए थे नोनी के स्कूल, और अब वो अपने साथ गन भी लेके आ गया, और नोनी के पापा भी वापस आ गए थे। उनका कुछ सामान भी रह गया था घर पे, तो हमको स्कूल अपने साथ ही ले आए। फिर वो उन्होंने कहा चलो मैं भी चल देता हूँ। तो हम लोग आ गए हैं स्कूल से, काफ़ी देर पहले आ गए थे। नोनी अंदर ड्राइंग कर रहा है, मैं बाहर वाले रूम में आई हूँ। और क्लीन हो गई है मेरी अंदर से। उसमें पानी बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन मैंने मोटर चला के पानी भर दिया है टैंक में, नहीं तो फिर शाम तक दिक्कत हो जाएगी ना पानी की, इस वजह से। और राजमा रखा है मैंने बॉईल होने के लिए। लंच के लिए आज बनाएंगे राजमा चावल। तो पहाड़ी वाले राजमा है, मैंने सिर्फ 2-3 घंटे पहले भिगोया था। अभी बॉईल कर लेंगे, 4-5 सीटी लगा के बॉईल कर लो, अच्छे से पक जाते हैं। कुकिंग अच्छी रही, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 10 मिनट में हम लोग आ गए थे। इसकी नोनी की एक ही कंप्लेन रहती है हमेशा कि ये शैतानियाँ करता है, मतलब चुलबुला सा है। और पढ़ने में सब ठीक है इसका, क्योंकि ये राइटिंग वगैरह और ओरल सब बता देता है। कुछ दिनों में इनके टेस्ट भी होने वाले हैं, लेकिन वही है कि शैतानियाँ करता है, और ये घर पे उससे ज़्यादा करता है। स्कूल में तो कम करता है, फिर भी घर पे उससे ज़्यादा शैतानियाँ करता है। और दूसरी चीज़, इसको गुस्सा भी बहुत आता है। स्कूल में तो नहीं करता है, घर पे बहुत गुस्सा करता है कभी कभी, तो इसका ये दिक्कत रहता है। तो मैं भी उसकी यही कंप्लेन कर रही थी। और दूसरी चीज़ कि इसको खाने में आप सब्ज़ी रोटी भी दिया करो, क्योंकि सब्ज़ी रोटी नोनी खाता ही नहीं है, तो उसकी वजह से मुझे सिर्फ बटर पराठा या जैम पराठा इसी तरह की चीज़ें देनी पड़ती हैं। तो वो कह रहे थे आप दे देना, और यहाँ बच्चों को देख के खाना सीख जाएगा। मतलब सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि आगे जाके बहुत दिक्कत होने वाली है ऐसे बच्चों के साथ ना। तो इसलिए मैं अब उसको कोशिश करूँगी कि सब्ज़ी वगैरह भी बना के दिया करूँ। अभी करीबन 12 बजे के आसपास का टाइम हो रहा था, और इतने सारे कपड़े धूप में डाले हुए थे और सारे ही सूख गए। 1 घंटे के अंदर ही सूख जा रहे हैं। और टेडी भी मैंने ऊपर छत में ही डाल दिया था, इतनी तेज़ धूप है ना, वो भी इस टाइम तक आधा सूख गया था, सिर्फ अंदर से रह गया था सूखना। और प्लांट बहुत प्यारे प्यारे लगे हैं। मैंने अपना एक खाली गमला भी यहाँ पे रखा हुआ है, क्योंकि इसमें कोई फूल नहीं है। और आज काफ़ी सारे लोगों ने अपने कपड़े बेड सब धूप में सुखाए हुए थे, गद्दे। तो छत से कपड़े उठा के ले आई थी मैं। उसके बाद फटाफट से यहाँ पे लंच बना लेते हैं, 11:15 हो गया था। और राजमा बॉईल कर लिए थे मैंने, अब इसमें तड़का लगाते हैं। तो मैंने यहाँ पे तेज पत्ता डाला है, प्याज टमाटर का पेस्ट इसमें ऐड करूँगी, जीरा डाला है तड़के में, और बस इसको अच्छे से पकाएंगे बेसिक मसाले डालकर। वही सेम प्रोसेस रहती है। और ये पहाड़ी राजमा है, तो इनका टेस्ट वैसे भी अलग ही आता है, ज़्यादा कुछ इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ये काफ़ी टेस्टी बनते हैं। तो ये आज की हमारी सिंपल सी लंच थाली राजमा चावल। तो इसी के साथ व्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।